हेलो किड्स, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 हिंदी अनंत से एक कहानी जिसका नाम है लाल अंगारों की मुस्कान। और ये हमारा पाठ 9 है। लाल अंगारों की मुस्कान। इस कहानी को लिखा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने। हमें पाठ के लेखक का नाम ज़रूर पता होना चाहिए, हमसे पूछा जाता है पेपर में। कन्हैया लाल मिश्र और प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने ये पाठ लिखा है। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। रणथंभौर के राणा हमीर अपने दरबार में बैठे अपना राजकाज देख रहे थे कि किसी ने पुकारा, मैं आपकी शरण में आया हूँ महाराज। तो बात कहाँ की है? रणथंभौर की। और वहाँ के राणा उस समय कौन थे? हमीर थे। तभी उनके दरबार में कोई आया और पुकारने लगा कि महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ। हमीर ने आंखें ऊपर उठाईं तो एक बहादुर मुसलमान उनके सामने था। सिर उसका झुका, गला उसका व्यथा से भर्राया और मुद्रा उसकी पीड़ित। तो जब राणा ने आंखें ऊपर उठा के देखा तो एक अच्छा खासा मुसलमान उनके सामने खड़ा हुआ था, एक बहादुर मुसलमान उनके सामने था और उसका जो सिर जो है वो झुका हुआ था, गला उसका व्यथा यानी परेशानी से भरा हुआ था और उसकी मुद्रा यानी कि स्थिति कैसी थी? पीड़ित थी। कौन हो तुम? हमीर ने पूछा। महाराज मैं दुखिया हूँ, मेरे प्राण संकट में हैं, आपकी शरण आया हूँ, आगंतुक ने कहा। आगंतुक की पूरी कहानी यहाँ बताई जा रही है। मेरा नाम माहम शाह काम सिपहगिरी बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का खादिम। एक मामूली बात पर बादशाह नाराज और मेरे लिए फांसी का हुक्म। तो यहाँ पर पीड़ित बोलता है कि मैं दुखिया हूँ और आपकी शरण में आया हुआ हूँ। और यहाँ आगंतुक यानी कि आने वाले व्यक्ति ने, उस मुसलमान ने अपना परिचय दिया कि वो एक सिपहगिरी है, मतलब एक सिपाही है और अलाउद्दीन खिलजी का कौन है? खादिम है, मतलब उनकी सेवा करता है। ठीक है। तो यहाँ बादशाह जो अलाउद्दीन खिलजी हैं वो किसी छोटी सी बात पर नाराज़ हो गए और वो क्या कर रहे हैं? उसे फांसी की सज़ा दे रहे हैं। वे घड़ियाँ नज़दीक कि जब फांसी का फंदा दम घोंट कर मेरी लाश को चील और कुत्तों के लिए एक स्वादिष्ट नाश्ते की तरह फेंक दें कि मैं जेल से फरार और अपने प्राणों की रक्षा के लिए यूँ आपकी शरण में हाजिर, मेरी रक्षा कीजिए महाराज। तो यहाँ बताया उसी व्यक्ति ने बताया कि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी किसी बात से नाराज़ हो गए हैं और क्या कर रहे हैं? उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा है। वो किसी तरह जेल से भाग करके आया है और राणा जी से मदद मांग रहा है। हमीर ने गौर से माहम शाह को देखा। उस व्यक्ति का नाम माहम शाह था। माहम बहुत घबराया हुआ था। दिल्ली और रणथंभौर के बीच तो राजपूतों के कई राज्य हैं, तुम उनमें क्यों नहीं गए माहम? हमीर ने गंभीरता से पूछा। तो हमीर ने बहुत गंभीरता से उस व्यक्ति से पूछा, उसका नाम था माहम शाह। तो माहम से पूछा कि दिल्ली और रणथंभौर के बीच में बहुत सारे राज्य हैं राजपूतों के। अगर तुमको किसी मुस्लिम शासक ने परेशान किया तो तुम किसी और राजपूत शासक के पास जा सकते थे, हमारे ही पास क्यों आए हो? और भी दीन होकर माहम ने कहा, महाराज मैं सबके दरवाजे गया, सबने मुझे सहानुभूति दी पर कोई शरण ना दे सका, क्योंकि मैं दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा हूँ और मुझे शरण देकर कोई उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहता। तो यहाँ उस माहम ने, जो व्यक्ति था, उसने अपनी आवाज़ को और दीन बना करके और उसने दुखी होकर के कहा कि महाराज मैं सबके पास गया था, सबके दरवाजे गया था, सबकी सहानुभूति भी मुझे मिली, लेकिन कोई मुझे शरण नहीं दे पाया, क्योंकि दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का मैं भगोड़ा हूँ, उनकी कैद से मैं भाग के आया हूँ, इस कारण मुझे कोई शरण नहीं दे पाया। हमीर ने अपने सलाहकारों को देखा और उन्हें
अनुत्साहित पाया। उनकी राय थी, महाराज माहम शाह की तलवार आज आपके द्वार शरणार्थी है, पर कल तक वह हमारे खून की प्यासी थी। हम उसे अपनी छाया में लें, दिल्ली की तख्त लपलपाती क्रोधाग्नि को न्योता क्यों दें। तो हमीर के जो राणा हमीर थे, उनके जो सलाहकार थे, वो इस तरफ बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं देना चाहते थे और उन्होंने बोला कि महाराज ये व्यक्ति कल हमारे खून का प्यासा था, इसकी जो तलवार है, क्योंकि अगर राजपूतों और मुगलों में तो दुश्मनी थी ही थी, तो अब वो जो माहम शाह था वो अलाउद्दीन खिलजी का खादिम, तो वो था तो इनका दुश्मन ही ना। तो उन्होंने बोला कि कल तक इसकी जो तलवार है वो हमारे खून की प्यासी थी और आज ये आके हमसे शरण मांग रहा है ना। और इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, दिल्ली का जो बादशाह है अलाउद्दीन खिलजी, वो क्या होगा, नाराज़ हो जाएगा और हमारे रणथंभौर को उसका क्रोध झेलना पड़ेगा। यह दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधाग्नि को न्योता देने की बात नहीं है सरदारों, यह कर्तव्य का प्रश्न है, आन का प्रश्न है। जब माहम इस द्वार से लौटेगा तो स्वर्ग में हमारे पूर्वज क्या सोचेंगे, क्या उन्हें स्वर्ग के सुख साजों में कांटों की चुभन का अनुभव ना होगा। हमीर ने आवेग में पूछा। सरदारों ने कहा, महाराज आपकी बात परम पवित्र है, पर कर्तव्यों की भी तो एक सीमा है। तो यहाँ हमीर जो थे वो चाहते थे कि माहम को शरण दी जाए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, क्रोधाग्नि झेलने की बात अलग है, दिल्ली का जो राजा है उसकी क्रोधाग्नि की बात अलग है, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं वो अगर स्वर्ग में बैठे कहीं इस चीज़ को देखेंगे कि हमारे द्वार से कोई मदद मांगने आया है और इसी तरह खाली हाथ लौट रहा है, तो उन पर क्या बीतेगी, क्या उनको तकलीफ़ नहीं होगी, क्या उनको दुख नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ जो सलाहकार थे वो बोले कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारी भी तो कुछ सीमाएं हैं ना, ये काम हम नहीं कर सकते हैं। कर्तव्य की सीमा, भड़क कर हमीर ने कहा, कर्तव्य की सीमा है कर्तव्य, और कर्तव्य की सीमा है कर्तव्य पालन। कर्तव्य पालन के पालन में सुख मिलेगा या दुख, जय होगी या पराजय, यह दुकानदार की वृत्ति राजपूतों को शोभा नहीं देती। माहम शरणार्थी है, शरणार्थी की रक्षा राजपूत का कर्तव्य है, यह कर्तव्य हमें पूरा करना है, फिर इससे दिल्ली का बादशाह नाराज हो या दुनिया का बादशाह। तो यहाँ थोड़ा सा गुस्सा आया राणा हमीर को और उन्होंने कहा कि कर्तव्य की भी कोई सीमा होती है, कर्तव्य की कोई सीमा नहीं होती। कर्तव्य की अगर सीमा होती भी है तो वो कर्तव्य पालन होती है और हमें हर हाल में इस शरणार्थी को क्या देनी है, शरण देनी है। अब चाहे इससे दिल्ली का राजा नाराज हो या दुनिया का राजा नाराज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक राजपूत का कर्तव्य होता है कि वो शरणार्थी को क्या दे, शरण दे। हमारे द्वार पर आया है, हमसे मदद मांग रहा है, तो हम इसको मदद अवश्य देंगे। सामंत सरदार भी अब महाराज की भावधारा में अवगाहन कर व्यवहार बुद्धि से दूर भावना के क्षेत्र में पहुंच गए। उनके मुंह से निकला, धन्य महाराज। तो अब जो सामंत थे वो भी क्या हो गए, महाराज की लय में लय मिलाने लग गए और भावनाओं में बह गए। अब वो बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे थे और वो अपनी भावनाओं को सर्वोपरि मान रहे थे और वो सही गलत को भूल करके क्या बोलने लगे कि हाँ धन्य है महाराज, बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। हमीर ने कहा, माहम शाह रणथंभौर अब तुम्हारा है, आराम से यहाँ रहो और विश्वास रखो कि अब किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारी तरफ तिरछी आंखों से देखे। कोई कष्ट हो तो हमें कहना, जाओ। तो महाराज ने, राणा हमीर ने माहम से कह दिया कि अब से ये रणथंभौर तुम्हारा हो गया, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा, यहाँ कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अगर यदि तुम्हें यहाँ कोई परेशानी होती है तो बिल्कुल आकर तुम हमसे कह सकते हो। कानो कान यह उड़ती खबर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंच गई तो वह तमतमा उठा, हमीर की यह हिमाकत कि मेरे चोर को बगल में ले। तो अब ये बात कहीं छिपती है क्या, ये बात उड़ती उड़ती आग की तरह उड़ती उड़ती ये बात कहाँ पहुंची, दिल्ली पहुंची। जब अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पता चली तो उससे बड़ा ही क्रोध आया कि मेरे जो मेरा चोर था, मेरी जेल से भागा हुआ कैदी था, उसको हमीर ने अपने यहाँ शरण दी। तो ये बात बड़ी बुरी लगी खिलजी को। क्या तुम जानते हो हमीर, जो तुम माहम को यूँ अपनी छत दी, खैर मैं भूलों को माफ़ करना जानता हूँ, कोई बात नहीं, माहम को अपनी देख रेख में मेरे सुपुर्द करो और अपने कसूर की माफ़ी मांगो। अलाउद्दीन का यह संदेश हमीर के पास पहुँचा
तो वह मुस्कुराया। उसने लिखा, माहम को शरण दी है, कोई नौकर नहीं रखा और अपना सर्वस्व लुटाकर भी शरणागतों की रक्षा करना मेरी जाति का संस्कार है। सपने में भी उम्मीद न रखिए कि माहम को मैं आपके दरवाजे लाऊंगा, आप जो मुनासिब समझें सो कीजिए। तो खिलजी ने एक पत्र लिखवाया हमीर के लिए, राणा हमीर के लिए, कि तुमसे शायद गलती से जो मेरा सेवक है तुमने उसे अपनी शरण दे दी, मैं खैर तुमसे गलती हो गई है, मैं माफ़ कर दूंगा तुम्हें उस भूल के लिए, लेकिन तुम माहम को मेरे हवाले क्या करो, सौंप दो, मुझे सौंप दो। तो इसके जब ये पत्र जब राणा हमीर के पास पहुंचा तो वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे इसे पढ़ के। फिर उन्होंने लिखा पत्र का, उन्होंने उत्तर लिखा कि माहम को हमने शरण दी है, ये हमारी जाति है, जाति का संस्कार है, हमें यही सिखाया जाता है कि हर शरणार्थी को क्या दो, शरण दो। माहम को कोई हमने अपने यहाँ नौकर नहीं रखा है बल्कि उसे शरण दी है। और आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं आपके दर आकर आपसे माफ़ी मांगूंगा या माहम को आपके हवाले करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगर आपको लगता है कि मैं आपके दरवाजे आऊँगा तो जो भी आपको ठीक लगे वो आप कीजिए, मैं आपके पास नहीं आऊँगा। जवाब क्या था, एक पलीता था जिसने खिलजी के बारूद में आग लगा दी और उसने कुछ ही दिन बाद अपनी फौजों के साथ रणथंभौर का किला घेर लिया। तो भाई ये तो किला, ये जो था ये जवाब नहीं था, ये पत्र नहीं था, ये तो स्वयं राणा हमीर ने क्या किया, खिलजी के गुस्से रूपी बारूद में क्या लगा दी, चिंगारी लगा दी। फिर क्या होना था, फिर सारी फौजें आ गई खिलजी की और रणथंभौर के किले को घेर लिया गया। लड़ाई झगड़े से क्या फ़ायदा हमीर, ला माहम को मुझे सौंप दे। खिलजी का यह आखिरी संदेश था, ये संदेश भिजवाया कि लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है, माहम को मुझे सौंप दे हमीर। लड़ाई से मैं नहीं डरता और जीवन की आखिरी घड़ी तक माहम की रक्षा करूंगा। हमीर का यह आखिरी उत्तर था। हमीर ने भी लिख दिया, लड़ाई से नहीं डरता, मैं अंत तक क्या करूंगा, आखिरी घड़ी तक रक्षा करूंगा, अपने जीवन के आखिरी घड़ी तक रक्षा करूंगा। किसकी, माहम की। दूसरे दिन रणधुदुम्बी बज उठी, ऊंची पहाड़ी पर बना रणथंभौर का किला और चारों ओर फैली शाही फौजें। घमासान लड़ाई जिसमें एक तरफ शक्ति का दर्प तो दूसरी तरफ गैरत की पच। एक तरफ अपने बादशाह के लिए लड़ने वाली फौजें हैं तो दूसरी तरफ अपनी बात पर मर मिटने वाले सिपाही। एक तरफ भरपूर साधन तो दूसरी तरफ भरपूर आन। लड़ाई क्या, एक बात की बाजी, और यह बाजी जिसका निशाना एक आदमी के प्राण, और इस एक प्राण के लिए हजारों प्राण, सरसों के दानों की तरह हथेली पर। तो अब अगले दिन जो रण है वहाँ पर क्या हुआ, दुदुम्बी बजी, मतलब लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई की बिगुल बजाई गई, युद्ध चल रहा है। एक तरफ खिलजी की फौजें हैं तो एक तरफ राणा की फौजें हैं, राणा हमीर की फौजें हैं, है ना, रणथंभौर की। तो एक जो है वो अपनी मतलब बात के लिए लड़ रहा है ना, जो उसने अपने गुरूर के लिए लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ एक इंसान के प्राणों के लिए लड़ाई हो रही है। एक प्राण के लिए इतनी सारी जो जानें हैं वो दांव पर लगी हुई हैं दोनों तरफ। अच्छा, और जो खिलजी की जो सेना थी उसके पास भरपूर साधन थे और राणा की सेना के पास भले ही साधन नहीं थे इतने ज़्यादा, लेकिन क्या था, आन बहुत थी। दोनों तरफ हजारों योद्धा काम आए। बादशाह की ताकत जितनी छीजत दिल्ली उसे पूरा कर देती, पर हमीर की शक्ति धारा की जो लहर बह जाती फिर न लौटती। हर टूटती तलवार 100 को 99 करती और हर गिरता सिपाही 1000 को 999। कब तक टिक पाता। तो इस तरह राजा की जो फौज थी, खिलजी की जो फौज थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी और राणा की भी फौज जो है वो धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि लड़ाई में तो दोनों तरफ का ही नुकसान होता है। हमीर उस दिन कुछ सोच रहे थे कि माहम शाह आकर खड़े हो गए। कहिए शाह साहब क्या बात है, हमीर ने उनसे कहा। तो हमीर एक दिन कुछ सोच में डूबे हुए थे, राणा हमीर, और माहम शाह वहाँ आ गए। तो हमीर ने उनसे पूछा, कहिए शाह साहब क्या बात है। अर्ज यह है कि मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हो चुका। मैं आपकी मुसीबतों को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता और बादशाह के पास जाने की इजाज़त लेने आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, माहम शाह ने बहुत ही नम स्वर में कहा। तो अब माहम को जो है ये एहसास हो गया था कि उसकी वजह से कितनी सारी जानें जा रही हैं। तो माहम स्वयं ही
राणा हमीर के सामने प्रस्तुत हुए और कहने लगे कि मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हो गया, मेरी तरफ से आपके बहुत सारे जो सिपाही हैं वो मारे गए हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं खिलजी के पास चला जाता हूँ, स्वयं ही चला जाता हूँ। बहुत ही नम से स्वर में कहा माहम शाह ने। हमीर ने पूरी गंभीरता से कहा, शाह साहब, यह लड़कों का खेल नहीं, युद्ध है। फिर क्या आप नहीं जानते कि मैं राजपूत हूँ, जो वचन आपको दे चुका हूँ उसे मरते दम तक निभाऊंगा। इस लड़ाई में आपकी बहादुरी के चमत्कार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हार जीत तो किस्मत के 2 सितारे हैं, इनकी फिक्र ना कीजिए। तो हमीर ने बिल्कुल गंभीरता के साथ कहा कि ये कोई 2 लड़के नहीं लड़ रहे, ये युद्ध है, इसकी गंभीरता को आप समझिए, है ना। और मैंने आपको वचन दे दिया है और मैं अपने मरते दम तक इस वचन को ज़रूर निभाऊंगा। और हार जीत है, इसकी कभी युद्ध में कभी हार होती है, कभी जीत होती है, इस चीज़ की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। लड़ाई चलती रही, सामान और सिपाही घटते रहे। एक दिन भंडारी ने खबर दी, आज खाने का सामान समाप्त है। रणथंभौर के किले में एक सभा हुई कि अब क्या हो। माहम शाह ने बहुत खुशामदें की, वह बहुत गिड़गिड़ाया कि उसे बादशाह को सौंपकर सुलह कर ली जाए, पर उसके प्रस्ताव का समर्थक वहाँ कोई न था। सच्चाई यह है कि हमीर और उसके साथियों के सामने यह प्रश्न ही न था कि हम कैसे बचें। उनकी विचार दिशा तो केवल यह थी कि हम कैसे लड़ें। भावुकता का ऐसा ज्वार विश्व के इतिहास में शायद ही और कहीं आया हो। तो अब क्या है, लड़ाई चलती रही, युद्ध लंबा चलता रहा, आदमी भी घटते रहे और साथ ही सामान भी घटता रहा। एक दिन भंडारी यानी कि जो भंडार गृह का रख रखाव करता है, उसने आकर के खबर दी कि खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। सभा आयोजित की गई कि अब इस स्थिति से हम कैसे बाहर निकलें। तो यहाँ माहम शाह ने कहा, बहुत गिड़गिड़ाया, उसने बहुत विनती की कि मुझे खिलजी को सौंप दीजिए, सुलह कर लीजिए, है ना, क्योंकि माहम शाह नहीं चाहता था कि राणा हमीर को और ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़े। फिर आगे क्या होता है कि कोई उसके सपोर्ट में बोला ही नहीं, उसका साथ देने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। राणा हमीर के सामने ये परेशानी नहीं थी कि वो बच्चे कैसे, वो ये चाहते थे, वो और उनके लोग ये चाहते थे कि वो लड़ें कैसे, वो लड़ना चाहते थे। तो इस तरह की जो लड़ाई है, इस तरह का भावुकता का जो ज्वार है, वो इतिहास में शायद कहीं और मुमकिन हुआ हो। फैसला हुआ कि कल किले का द्वार खोल दिया जाए और जमकर युद्ध हो। इस युद्ध का स्पष्ट अर्थ था आत्माहुति, सर्वस्व समर्पण। तो कल निश्चय किया गया कि द्वार खोल दिया जाएगा महल का और क्या किया जाएगा, युद्ध करेंगे। और इस युद्ध का मतलब क्या था, आत्माहुति, यानी कि खुद की आहुति देना। हवन में, यज्ञ में खुद की आहुति देने के बराबर था, क्योंकि खिलजी के पास बहुत बड़ी सेना थी। जीत की कामना सिपाही को उत्साह देती है तो विजय की आशा उसे बल। पर ये कामना और आशा के झूले पर इधर से उधर झूलने वाले सिपाही न थे। उन्हें झूलना नहीं, झूमना था, उन्हें बूझना नहीं, जूझना था। और किले में यौवन की किलकारियां भरती इन स्त्रियों का क्या होगा। उन्होंने फैसला किया कि हम किले का द्वार खुलने से पहले जौहर करेंगे। तो जो सिपाही थे वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे, इस युद्ध के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहते थे, अपने प्राणों की आहुति देना चाहते थे। लेकिन अब इसके बाद एक प्रश्न भी था कि अगर सिपाही ही नहीं रहेंगे तो उनकी स्त्रियों का क्या होगा। तो फिर स्त्रियों ने ये निश्चय किया कि हम किले के द्वार खुलने से पहले जौहर कर लेंगे। जौहर पहले एक ये रिचुअल फॉलो होता था। जब युद्ध लड़े जाते थे तो जो स्त्रियां थीं वो क्या करती थी, खुद को अग्नि के हवाले कर देती थी, क्योंकि अगर सिपाही मर जाएंगे तो उनकी स्त्रियों का क्या होगा। दुश्मन जो सैनिक होंगे वो क्या करेंगे, उन स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। तो इस तरह से वो स्त्रियां क्या करती थी, खुद के जीवन को समाप्त कर लेती थी, आग में कूद जाती थी। वो पूरा उनका समूह जो था, समूह में जौहर किया जाता था। तो यहाँ स्त्रियों ने निश्चय किया कि वे क्या करेंगी, द्वार खुलने से पहले ही वे क्या कर लेंगी, जौहर कर लेंगी, क्योंकि नतीजा सबको पता था। अब वे सब निश्चिंत थे, जैसे उन्हें जो करना था कर चुके थे। रात को वे सब सो रहे थे, सुबह जल्दी उठने के लिए, और सुबह उनको जल्दी उठना था। सुबह जल्दी उठने के लिए और सुबह उनको जल्दी उठना था हमेशा सोने के लिए। तो उन्हें सुबह क्यों उठना था, हमेशा सोने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था उनके जीवन का अंत होने वाला है। ऐसी जीवंत नींद रात के सितारों ने फिर नहीं देखी। यह वे आपस में
अब भी कहा करते हैं। पौ फटी तो सब जागे, मतलब सुबह जब हुई तो सब जागे। पुरुषों ने नित्य कर्मों से निपट सबसे पहले एक विशाल चिता सजाई। स्त्रियों ने पूजन किया, कीर्तन किया, अपने पतियों से मिली। पुरुषों ने उन्हें प्यार से थपथपाया, उन्होंने उनके पैर छुए। आज वे अपने सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार में थीं, जैसे जीवन की सर्वोत्तम यात्रा पर आज उन्हें जाना था, और ये वे दर्पदीप्त गति से चिता की ओर चली, जैसे स्वयंवर के बाद दुल्हनें अपने रथ की ओर बढ़ रही हों। तो स्त्रियां जब जौहर करती थीं तो वो क्या करती थीं, पूरे उनके साजो श्रृंगार के साथ वो जौहर किया करती थी, पूरे 16 श्रृंगार करके। जैसे एक दुल्हन सज रही होती थी, उसी तरीके से स्त्रियां जौहर के वक्त तैयार हुआ करती थी। तो स्त्रियां जो थीं पूरी बहुत ही सुंदर लग रही थी, उन्होंने पूरा श्रृंगार किया हुआ था। वे सभी अपने अपने पतियों से मिली और उनके पुरुषों ने उन्हें प्यार से थपथपाया। क्या आत्मा की अमरता का ऐसा विश्वास और मृत्यु का ऐसा मनोरम वर्ण इतिहास के किसी और पृष्ठ में भी इतने प्रदीप्त रूप में लिखा गया है। किले का द्वार खोल दिया गया और रणथंभौर के योद्धा रण में कूद पड़े। रण था या दिल्ली की फौजों के लिए, रणथंभौर वालों के लिए तो यह आत्मदान का यज्ञ था। तो रण तो ये दिल्ली वालों के लिए था, रणथंभौर वालों के लिए तो ये यज्ञ था। वो क्या करना चाहते थे, आत्मदान करने चाहते थे। इस यज्ञ में खुद के प्राणों की आहुति देना चाहते थे। माहम और हम साथ साथ आगे बढ़े और काल बन बरसे। तो सभी सिपाही रणथंभौर के और माहम ये साथ साथ आगे बढ़े और दुश्मनों की सेना पर काल की तरह बरस पड़े। दूसरे सिपाही भी खून की आखिरी बूंद तक लड़े, दिल्ली के सिपाही भी आखिरी बूंद तक लड़े। रणथंभौर की ये शहादतें, ये बलिदान, ये कुर्बानियाँ वीरता के इतिहास में अपना जोड़ नहीं रखती और आज सदियों बाद भी उनसे अगरबत्तियों सी जीवन के सौरभ की भीनी एवं प्रेरक गंध आ रही है। तो रणथंभौर की ये जो शहादतें हैं, ये जो बलिदान हैं, ये कुर्बानियाँ हैं, ये अपना अलग ही महत्व रखती हैं और आज भी इनसे क्या आती है, भीनी और प्रेरक गंध आती है। इस कहानी को लिखा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने। कहानी का नाम है लाल अंगारों की मुस्कान। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।